नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम जानेंगे होम्योपैथी मेडिसिन लेने के बाद कैसे पता करें कि दवाई सही है या दवाई गलत है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होम्योपैथी मेडिसिन में कि दवाई लेने के बाद ये पता कैसे करें कि दवाई सही है। और ये पेशेंट को भी जानना ज़रूरी है कि दवाई उसकी सही चल रही है या फिर दवाई उसकी गलत चल रही है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पहचानना बहुत ज़्यादा इजी है और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर मरीज़ को भी और डॉक्टर को तो ये जानना ज़रूरी है ही। क्यों मरीज़ को जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी चल रही हैं मार्केट में या कंपनियां ऐसी बना रही हैं जो कि लंबे समय तक पेशेंट खाते रहते हैं और उनको थोड़ा बहुत लगता रहता है आराम, पर उनको रिज़ल्ट में सालों बीत जाते हैं और प्लस पॉइंट की जगह उनको माइनस पॉइंट हाथ में लगता है, जो कि सुधार की जगह और पेशेंट की कंडीशन बेकार हो जाती है। अब ये पता कैसे करें कि पेशेंट की कंडीशन सही हो रही है या पेशेंट की कंडीशन और बिगड़ रही है, ये ही इस वीडियो में जानेंगे। ये जानना इतना सिंपल है कि ये कोई भी पहचान सकता है। सबसे पहली पहचान इसकी ये है कि आपने होम्योपैथी मेडिसिन ली और जैसे आप किसी क्रॉनिक या एक्यूट बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, क्रॉनिक हो या एक्यूट यानी नई पुरानी बीमारियां, और आपने होम्योपैथी मेडिसिन ली किसी भी बीमारी के लिए। एक बीमारी का नाम ले लेते हैं, जैसे कि आपको टाइफाइड फीवर है और टाइफाइड फीवर के यानी मियादी बुखार में आपको बहुत ज़्यादा आप डर महसूस कर रहे हैं, चिंता महसूस कर रहे हैं और आपको 1-1.5 महीने से फ़ीवर आ रहा है, बीच में कम हो जाता है, फिर लौट के फ़ीवर आ जाता है। ये कंडीशन आपकी चल रही है। लेकिन जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको दवाई दे देता है, आपका फ़ीवर उतर जाता है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं चिंता बीमारी की, फ़ीवर की और डर बना रहता है कि ये फ़ीवर आ नहीं जाए लौट के, या ये फ़ीवर जा क्यों नहीं रहा, ये फ़ीवर से ये हो गया वो हो गया। इस तरीक़ा से आपके दिमाग में ये विचार या चिंता या डर, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये डॉक्टर के पास, जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, फ़ीवर तो आपका ठीक हो जा रहा है, लेकिन ये मन का डर, चिंता, भय, फ़ियर, ये सब चीज़ें आपकी जैसी की जैसी बनी हुई हैं। आपका फ़ीवर उतर गया और फ़ीवर 2-4 दिन के लिए सही भी हो गया, लेकिन ये मन का डर, चिंता, ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ। तो इसकी सीधी पहचान ये है कि आपकी जो भी दवाई हैं वो दवाई सही नहीं है। यानी यदि आपकी सही जो दवाई हैं तो सबसे पहला जो काम होने चाहिए वो मन का डर, चिंता, बेचैनी, घबराहट, ये चीज़ सही होने चाहिए यदि आपकी मेडिसिन सही है तो। और यदि मेडिसिन सही नहीं है तो आपकी ये जो चिंता, मन की घबराहट, बेचैनी, ये सही नहीं होंगी और ये बढ़ेंगी।
तो इसका मतलब ये है कि आपकी दवाई गलत है। यानी ये फीवर का तो मैंने एग्जांपल दिया है, हर किसी भी बीमारी में फीवर से भी बहुत सारे लोग बहुत लंबे लंबे टाइम तक सफ़र करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। हर 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिनों में बहुत सारे लोगों को फीवर आता रहता है और उसको लेके वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसको मेडिसिन दे देता है, कुछ राहत मिलती है और फिर से फीवर आ जाता है। तो ये चलती है प्रक्रिया किसी भी बीमारी में, ये लगातार उसका इलाज चलता है। और ये जो जिस भी बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो उस बीमारी का इलाज करते करते फिर वो बीमारी आपकी सुप्रेस हो जाएगी। सुप्रेशन बोलते हैं। सुप्रेशन का मतलब ये है कि वह बीमारी का अस्तित्व नहीं रहेगा और ये बीमारी किसी दूसरी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे फीवर का अपन ने एग्जाम्पल लिया, तो फीवर आपका आना ही बंद हो जाएगा। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या पीलिया हो सकता है, या आपको कब्ज हो सकती है, या पाइल्स हो सकती है। ये सब चीज़ें फीवर दबाते दबाते ये सब आपको हो जाएगा। अब ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चली कहाँ से है? ये हम बात कर रहे हैं मेडिसिन की पहचान, यानी आपकी जो मेडिसिन दी है। अब ये ट्रीटमेंट आपका चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, किसी भी ट्रीटमेंट का कोई भी ट्रीटमेंट हो, यदि उस पेशेंट इस ट्रीटमेंट में आपको बेचैनी, फियर, डर और चिंता बनी हुई है और आप अपने आप को, मन को हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये मेडिसिन गलत हैं, चाहे वो कोई सी भी मेडिसिन हो। तो ये सुप्रेशन होकर बीमारी दूसरी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि आपको ये मेडिसिन से मन में अच्छा लग रहा है, या आप बेफिक्र हो गए, या आपको हेल्थ रिलेटिव कोई भी फियर, डर, चिंता नहीं आ रही और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं मैं तो ठीक हो जाऊंगा, 1-2-4 दिन और लगेंगे, 3 दिन और लगेंगे, इस तरीक़ा से मन में आ रहा है, ठीक है ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं है, तो ये जो कॉन्फिडेंस आपके मन में आ रहा है, तो आपकी मेडिसिन सही है। तो फीवर, अब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये होम्योपैथी के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसी विधि होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है कि कोई भी डिसीज़, कोई भी बीमारी के लिए आप मेडिसिन देते हो तो पेशेंट 3 नियम फॉलो करना चाहिए। 3 नियम फॉलो कौन से? सबसे जो पहला जो नियम है वो ये है कि इंटरनल टू एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? इंटरनल मतलब कोई बीमारी अंदर है और कोई बीमारी दवाई देने के बाद बाहर शो कर रही है। जैसे कि किसी पेशेंट को हेपेटोमेगाली है, मतलब लीवर में सूजन है, या कोई भी इंटरनल ऑर्गन में कोई सूजन है। यदि आपने दवाई दी और वो सूजन तो ठीक हो रही है, लेकिन आपको या तो वॉमिटिंग हो गई, या स्किन में कोई खुजली उजली हो गई, इरप्शन हो गए, तो ये जो इरप्शन है, खुजली होना है, दांत खाज स्किन में, या वॉमिटिंग होना, ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब बाहर दिखने वाली, स्किन में बाहर दिख रही है, वॉमिटिंग के द्वारा वो कोई भी वेस्ट पदार्थ बाहर निकल गए, तो ये एक्सटर्नल में आ गए। तो ये जो बाहर इंटरनल टू एक्सटर्नल ऐसे देखा जाता है, तो ये यानी दवाई आपकी सही है। अब एक नियम है
मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या है, मतलब जो बड़ा ऑर्गन है, जो ज़्यादा महत्व रखता है। लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या है, जो उस ऑर्गन से उसकी तुलना में कम महत्व है, यानी छोटा है। जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं, लीवर की सूजन है और लीवर की सूजन आपकी कम हो रही है और लीवर की सूजन आपकी कम हो रही है और आपको उल्टी हो जाती हैं या स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लीवर की अपेक्षा आप स्टोमक में आए, स्टोमक में आके और स्किन में आपकी खुजली हुई। स्किन यानी लीवर के ऑर्गन की अपेक्षा आपकी स्किन का जो इम्पोर्टेंट है वो कम है। मतलब स्किन की जो बीमारी है बाहर की, उससे आपको उतना खतरा नहीं है जितना लीवर में कोई बीमारी है उससे आपको खतरा है। तो इसका मतलब ये है कि लीवर की बीमारी आपकी कम होने लगी, उस समय स्किन में कोई बीमारी आ गई तो आपकी दवाई सही है। अब एक नियम है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी आपका कोई भी एरिया ऊपर से निचली साइड, ऊपर का हिस्सा ठीक हो रहा है और नीचे कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से निचले हिस्से में ठीक हो रही है कोई भी बीमारी, तो एक ये नियम है। जैसे आपका चेस्ट में पेन है, यदि ये पेन उतर के थोड़ा निचले हिस्से में किसी पैर में होने लगे या पेट में जा रहा है, तो ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड है। तो इस तरीक़ा से ये मेडिसिन की पहचान की जाती है कि आपकी मेडिसिन सही है या आपकी मेडिसिन गलत है। तो होम्योपैथी में बहुत सारे लोग यूट्यूब से मेडिसिन खाते हैं, बहुत सारे लोग कॉम्बिनेशन खाते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े ऐड देखकर मेडिसिन खाते हैं, बहुत सारे लोग गलत इधर उधर के तरीक़ा से मेडिसिन खाते हैं। तो वो सभी लोग जो इस तरह से मेडिसिन लेते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है देखना। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि पहचान करें कि आपकी दवाई सही खा रहे हैं आप दवाई या फिर आप दवाई गलत खा रहे हैं। सही दवाई खाने की पहचान एक ही है कि आपका मन एकदम स्वस्थ होना ज़रूरी है। पहले आपका मन स्वस्थ होना ज़रूरी पहले है। आपके मन में चिंता फिक्र जो है, डर है, वो ठीक होना पहले ज़रूरी है। इसके बाद आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम ठीक होती है। नहीं, यदि आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम पहले सही हो रही है तो आपकी दवाई गलत है, और मन में आपके में प्रॉब्लम बनी हुई है तो आपकी दवाई गलत है। ये जो होम्योपैथी का नियम है, अदर मेडिसिन का इतना ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं है कि उनमें कैसे क्या प्रोसेस रहती है, लेकिन सभी में यही नियम फॉलो होता है वैसे तो, क्योंकि ये आपका मन हेल्दी है तो आपका शरीर हेल्दी हो जाएगा। ये नेचुरल प्रक्रिया है। और आपका मन हेल्दी नहीं है तो आपका शरीर हेल्दी का कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो इतना ही काफ़ी है। वीडियो में यदि और कुछ बोलूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, धन्यवाद।